बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब, बनने जा रहा है पराठा रोल और आपको इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। डिटेल इनकी बता दी जाएगी वन बाय वन, इसीलिए आप इनको देखते जाएं अभी और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई चढ़ा ली है प्यारी सी चमकती दमकती, और जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो शुरू होने से पहले ही आधा कप ऑयल डाल देना है। आधे कप ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो एक चाय का चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे तरीके से बना हुआ। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनेंगे 2 मिनट तक, यहाँ तक कि वो अपनी खुशबू ऑयल के अंदर छोड़ दे। जो इसकी मखसूस खुशबू होती है वो आपको आना शुरू हो जाएगी। जी जनाब। और अदरक लहसुन का पेस्ट जब अपनी खुशबू अच्छे तरीके से उसकी आनी शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने डाल देना है इसके अंदर चिकन। चिकन डाल देंगे और चिकन आपने छोटी छोटी सी बोनलेस ले लेनी है और छोटी बूटियाँ उसकी करवा लेनी है। बोनलेस ले लिए है 250 ग्राम, यानी लगभग पाव है हमारे पास गोश्त। इसको अच्छे से भूनेंगे ऑयल के अंदर, यहाँ तक कि इसका रंग जो है वो चेंज हो जाए, सफ़ेद हो जाएगा। तो ये देखिए, ये भुनते भुनते इसका कलर चेंज हो चुका है। पराठा रोल की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे के भेज सकते हैं। बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे और बच्चे पराठे के साथ साथ प्रोटीन भी उनके जिस्म के अंदर चली जाएगी। तो ये देखिए, भूनते हुए 5 से 7 मिनट गुजर जाएंगे जब, और चिकन ने अपना रंग अच्छे तरीके से कर लेना है चेंज। चिकन जब अच्छे से रंग चेंज कर लेगा तो उसके अंदर आधा चाय का चम्मच आपने डाल देनी है काली मिर्च का पाउडर, और बाकी मसाला जात आधा ही चाय का चम्मच नमक जाएगा। आधे से थोड़ा सा कम जाएगा सुर्ख मिर्च पाउडर इसके अंदर। जी जनाब, मसाला जात आपने देखते जाने हैं गौर से। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इन मसाला जात को जब आप शामिल कर लें तो अब आपने डाल देना है चिली सॉस, एक चाय का चम्मच सोया सॉस इसी तरीके से, और एक चाय का चम्मच ही आपने डाल देना है सफ़ेद सिरका। जनाब, सिंथेटिक विनेगर इसके अंदर डाल देंगे। तो सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डालने के बाद आपने भूनना है इसे अच्छे तरीके से। चिकन को क्योंकि अच्छे तरीके से गला हुआ हो तो वो पराठा रोल के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगता है, यमी टेस्ट आता है इसका। तो हम यहाँ पर भी 7-8 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। जब आप अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाना है, दुबाला हो जाना है जायका। अब यहाँ पे एक आपने चुटकी डाल देना है फूड कलर, वो इसको बहुत, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देगा जनाब। तो ये देखिए कितना प्यारा हो गया, यकदम रंग चेंज होता है और ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आना स्टार्ट हो गई है। जब आप 8 से 10 मिनट अच्छे तरीके से चिकन की मिसाले डालकर भी भुनाई कर लें तो उसके बाद आपने करना है कि इसके अंदर, हम ज़ाहिर बात है फिर चिकन चेक कर लीजिएगा, अगर छोटा मुर्ग होता है तो वो इसी तरीके से ही गल जाएगा, लेकिन अगर नहीं गल रहा तो उसमें आपने आधा कप से भी कम थोड़ा सा पानी डाल देना है और उसको देना है 10 मिनट के लिए ढक। बहुत बड़ा मुर्ग लेते हैं तो वो गलता नहीं है जल्दी, इसको आपने आंच कर देनी है स्लो। दूसरी तरफ हम बना लेते हैं अपनी सिग्नेचर सॉस, जी जी, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की और बहुत क्विक बनने जा रही है। उसके लिए आपने ले लेनी है मेयोनीज़। मेयोनीज़ आपने 2 खाने के चम्मच भर के ले लेनी है। ये क्विक सी सॉस बनने जा रही है और बहुत ज़बरदस्त है, और पराठा रोल बनाने वाले यही सॉस यूज़ करते हैं। बाकी सॉस की भी रेसिपीज़ होती हैं, आपकी मर्ज़ी है, ग्रीन चटनी भी अगर डाल दें, और उसके अंदर आपने केचप, ये चिली गार्लिक सॉस डाल रहे हैं। अब इसके अंदर नमक भी आ जाता है, चीनी भी इसी के अंदर शामिल है, इसके अंदर मिर्च भी है, इसके अंदर गार्लिक भी है, यानी कि लहसुन भी। तो इनको आपने अच्छे से मिक्स करना है और आपकी जनाब तैयार हो गई है सिग्नेचर सॉस। ये लगाएंगे अपने पराठा के ऊपर। दूसरी तरफ देखते हैं कि चिकन की क्या हालत हो चुकी है, क्या वो गल चुका है या नहीं। तो ढक्कन उठा के देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त जनाब, चिकन आपका गल चुका है। दूसरी तरफ एक कोयला रख दिया था चूल्हे पे। कोयला जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको इसके अंदर रख के 1-2 ऑयल के ड्रॉप्स आपने डाल देने हैं, और ये ज़बरदस्त किस्म का इससे धुआं बना है और आपका बारबेक्यू चिकन तैयार हो जाएगा।
अब हम बनाने जा रहे हैं आखिरी चीज़ अपनी आज की रेसिपी की, यानी कि हमने पेड़ा एक ले लिया, पराठा बनाने जा रहे हैं। आटा गूंथते वक्त हमने आधा चाय का चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच नमक डाल लिया था और नीम गर्म पानी से अच्छे से गूंद लिया था। अब आपने फैला लेना है इस पेड़े को। सफ़ेद आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चक्की वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे बेलिए। बेलने के बाद इसके ऊपर आपने 1 टेबल स्पून घी लगा देना है। मेल्ट कर लिए, क्योंकि सर्दियां हैं तो बहुत शदीद ये जम जाता है। अच्छे से इसे आपने कर लेना है स्प्रेड, फैला लें अच्छे से। और अब छुरी की मदद से ऐसे कट लगाएं पराठे को और इसको एक तरफ से पकड़कर लपेटना शुरू कर दें इस तरह से। ये इसकी ऐसे कोन बनती जाएगी और इससे आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का पराठा, और हर बल के अंदर घी लगा हुआ होगा तो वो अंदर तक भी अच्छे से पक जाएगा। इसे अच्छे से रैप करने के बाद दोनों हाथों से इस तरह से इसे दबा दें और 1-2 मिनट के लिए पेड़े को आपने दे देना है रेस्ट। तो जनाब, अब आपने इसे अच्छे तरीके से लेना है बेल। पहले इसे इस तरह से इसकी सेटलमेंट कर लीजिए और फिर अच्छे से आपने अपना पराठा बना लेना है। पराठे को अच्छे से लेंगे हम बेल। तो देखिए जनाब, पराठा हमारा बेला जा चुका है और अब हमने चढ़ा लिया है दूसरी तरफ तवा। तवा हमने पहले ही गरम कर लिया है। तवे के ऊपर आपने डाल देना है अपना पराठा। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो ठंडे तवे पे मत डाला करें। ये देखें जी, उसके बाद इसकी अगर कोई कसर रह गई है तो वो सेटिंग कर लें। जब एक तरफ से पक जाए हल्का सा तो आपने क्या करना है, इस पराठे की कर लेनी है साइड चेंज। और ये साइड चेंज हो गई है। और जब साइड चेंज कर लेंगे जनाब तो आपने इसके ऊपर अब घी लगा देना है। जितना आप लगाना चाहें, नॉर्मल सा एक खाने का चम्मच आप लगा लीजिए, क्योंकि अंदर भी हमने घी लगाया हुआ है। 1 से 1.5 चम्मच ऊपर लगा लीजिए। साइड इसकी चेंज कर लीजिए और जनाब इसको आपने दबाना है, क्योंकि इसका रंग हर तरफ से इसके फूल एक जैसे बनने चाहिए। साथ साथ हिलाते रहें, ये ना हो कि एक तरफ से जल जाए और एक तरफ से कच्चा रह जाए। इसकी साइड्स आपने करती रहनी है चेंज। तो देखें जनाब, कितना खूबसूरत बन चुका है हमारा पराठा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। पराठा तैयार होके आ चुका है। अब इसके ऊपर अपनी सिग्नेचर सॉस लगाएंगे। ये देखिए, और इस सॉस को आपने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है ताकि हर निवाला आपका बन जाए लज़्ज़त वाला, बहुत मज़ा आए आपको हर निवाले के अंदर। तो अच्छे से जब आपने इस सॉस को स्प्रेड कर लेना है तो अब जो चिकन हमने तैयार किया था, बारबेक्यू चिकन, वो चिकन आपने इस तरह से यूं लंबाई के रुख करके आपने डाल देना है, ताकि वही वाली बात है दोबारा कि हर निवाले में आपको चिकन का टेस्ट भी आए। प्याज काट के रख लिए थे तो 2-3 प्याज के रिंग्स आपने इस तरीके से अंदर लगा लेने हैं। और अब अल्लाह ताला का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे आपने करना है रैप। अच्छे तरीके से सख्त हाथों से बेशक रैप करें, खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। बहुत अच्छे से आपने इसे कर लेना है रैप। बच्चों को लंच बॉक्स में दे के भेजें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और ये इसके ऊपर टूथपिक लगा दें ताकि इसके खुलने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। बच्चों के लंच टाइम तक भी नहीं खुलेगा। तो देखिए जनाब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे पराठा रोल तैयार हो चुके हैं। आप भी बनाइए, बहुत आसान है। और अगर बच्चा खाना शुरू कर देता है, लाज़मी नहीं है आप चिकन डालें, आप वेरिएशन कर सकते हैं। आप आलू की सब्ज़ी इसके अंदर डाल सकते हैं, आप कोई और सब्ज़ी डाल सकते हैं, ताकि आपका बच्चा सब्ज़ी भी खा ले और वो इस तरह रोल किया हुआ पराठा देखेगा तो वो खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सॉस अगर आप लगा लेंगे तो उसका जायका उसका डबल हो जाएगा। तो जनाब, इसी तरीके से नई नई चीज़ें बनाते रहा करें, हमें दुआओं में याद रखा करें। आसानियाँ बाँटते रहें, आसानियाँ लेते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। हमारे लिए एक काम ज़रूर किया कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।